जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं उन सबको हम लिंक्ड जीन कहेंगे, और इनके बीच जो रिलेशन है उसे हम लिंकेज कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि लिंकेज ग्रुप क्या है, इंसान के अंदर लिंकेज ग्रुप कितने हैं। और हाँ पढ़ा था ये। और हमने पढ़ा था कंप्लीट लिंकेज क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है। 9331 रेशो आए तो लिंकेज नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इट मींस क्रोमोसोम सेम पर वो जीन नहीं है। और अगर रेशो 1:1:1:1:1 आए डायबिट के टेस्ट क्रॉस में तब भी कहेंगे ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर 1:1 आए डायबिट के टेस्ट क्रॉस में तो समझे लिंकेज है। अगर 3:1 आए डायबिट क्रॉस में तब भी समझे में के लिंकेज है। अगर 3:1 आए यानी सारे पेरेंटल टाइप बने तो हम पर समझेंगे कंप्लीट लिंकेज है। अगर 3:1 से थोड़ा डेविएट करे, थोड़ा इतना ना डेविएट करे कि 9331 आ जाए, 9331 आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर 3:1 से थोड़ा डेविएट हो, 3:1.1, 3:1:2 ऐसे थोड़ा डेविएट करे तो इसको क्या कहेंगे बताएं कमेंट में। लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, इनकम्प्लीट लिंकेज है, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। राइट इन द कमेंट सेक्शन जल्दी। तो आज वाला टॉपिक पढ़ें। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, तो आज पढ़ेंगे हम इनकम्प्लीट लिंकेज। आज हम पढ़ेंगे उस साइंटिस्ट को जिसने हमें फंसाया है लिंकेज के कॉन्सेप्ट में, मॉर्गन। दैट वाज मॉर्गन। 1910 में मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज का। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को स्टडी किया, उसके 85 कैरेक्टर स्टडी किए इसने। कुछ कैरेक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे थे, कुछ कैरेक्टर के ऊपर लिंकेज थी। तो जिनके ऊपर लिंकेज थी वो 3 कैरेक्टर थे आउट ऑफ 85। वो 3 कैरेक्टर कौन से थे सुने। एक भाई आई के कलर वाला, कि आई कुछ फ्लाइज में रेड है, कुछ फ्लाइज में व्हाइट है। ये लिंक्ड था किसके साथ, बॉडी के साइज के साथ, कि बॉडी जो उसका एब्डोमेन है वो ब्रॉड है या नैरो है। कुछ फ्लाइज थी नैरो एब्डोमेन वाली, कुछ मोटे पेट वाली। और ये एक और के कैरेक्टर के साथ भी लिंक्ड था। ये तीनों कैरेक्टर लिंक्ड थे, एक्स क्रोमोसोम पर थे। आई के कलर वाला, बॉडी की साइज वाला, और कौन सा, विंग्स वाला। विंग्स वाला के विंग्स नॉर्मल हैं या विंग्स ना होने के बराबर हैं, वेस्टिजियल। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आई का कलर रेड है तो जीन को क्या कहेंगे, आर कैपिटल, और व्हाइट तो आर स्मॉल। ब्रॉड एब्डोमेन तो एब्डोमेन के लिए ए कैपिटल, नैरो एब्डोमेन नैरो स्मॉल ए। अगर स्मॉल ए जीन है तो बताएं एब्डोमेन कैसा होगा। अगर कैपिटल ए स्मॉल है तो कैसा होगा। अगर दोनों कैपिटल हैं तो कैसा होगा। वेरी गुड। स्मॉल ए के साथ नैरो, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस के साथ यहां पे ब्रॉड। अच्छा भाई, नॉर्मल विंग्स, कैपिटल वी मतलब ये विंग्स होंगी कैपिटल वी, फिर चाहे कैपिटल वी एक स्मॉल वी हो, और अगर कैपिटल वी ना हो, स्मॉल वी, तो ये वेस्टिजियल विंग। ये तीनों के तीनों कैरेक्टर यानी आई के कलर वाला जीन, एब्डोमेन वाला जीन और विंग्स वाला जीन एक ही गाड़ी पर बैठे हुए हैं। उस गाड़ी का नाम है क्या, कौन सी गाड़ी है भाई, कौन सी कोच है, नाम बताएं। ये एक्स क्रोमोसोम।
खैबर नहीं है। चलो, आपको गाड़ी का ही पता नहीं, क्या करेंगे आप? हाँ, चलो अब सुने। अब मॉर्गन ने इन दोनों कैरेक्टर को मिला के स्टडी किया, डेविड क्रॉस, इन दोनों को मिला के स्टडी किया, डेविड क्रॉस। ये रेड आईज वाला और विंग्स वाला आपके सिंध में एग्जाम्पल है, और एब्डोमेन और विंग्स वाला आपके फेडरल और पंजाब वगैरह में, केपीके में एग्जाम्पल है। तो मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं, एक फेडरल वाला, पंजाब वाला, केपीके वाला, ठीक है, फेडरल में ये एग्जाम्पल है। तो भाई सुने, मुझे बताना, अब मुझे बताना, एक बात कर रहा हूं मैं, मुझे समझाना है आपने। भाई जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, जो ड्रोसोफिला है, उसके अंदर क्रोमोसोम है कितने? 8। कितने क्रोमोसोम है? 8 टोटल। पेयर कितने होंगे बताएं? 4। ऑटोसोम कितने होंगे बताएं? भाई एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, और बाकी पेयर होते हैं ऑटोसोम के। तो जो 8 पेयर है ना, 4 पेयर है ना, या 8 क्रोमोसोम में से 6 ऑटोसोम है और 2 सेक्स क्रोमोसोम है, यानी 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है। मतलब पेयर कितने? एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है और 3 पेयर ऑटोसोम के। तो भाई जो एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का, अगर मैं कह लूं ये 6 ऑटोसोम है और ये एक्स, दूसरा भी एक्स, 6 क्रोमोसोम ऑटोसोम है, एक एक्स एक वाई। अब मुझे इन दोनों बॉक्स में से बताएं, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 में से ये मेल ड्रोसोफिला का कौन से क्रोमोसोम है? मेल ड्रोसोफिला के 2। आप कहेंगे सर वाई क्रोमोसोम मेल में होता है, दोनों एक्स फीमेल में होते हैं। अब सवाल बताएं मुझे, सवाल बताएं मुझे, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ, मेरा सवाल यह है, ये क्रोमोसोम जीन कौन से क्रोमोसोम पर है? एक्स पर। ये क्रोमोसोम नहीं हो सकते, ये क्रोमोसोम नहीं हो सकते वाई क्रोमोसोम पर, नहीं हो सकते। ये जीन, सॉरी, ये जीन वाई पर नहीं है। तो आप मुझे बताएं, फीमेल के पास कितने जीन हैं आईज के कलर के लिए, और मेल के पास कितने जीन हैं आईज के कलर के लिए, बॉडी के लिए, विंग्स के लिए? आप कहेंगे सर फीमेल में एक जो है जीन होगा, एक जीन होगा कैपिटल आर यहां पे, तो एक इधर, या स्मॉल आर 2। मेल के पास एक तो आर इस एक्स क्रोमोसोम पर होगा, वाई पर होगा नहीं। तो ऐसा भी होता है कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन हो, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन हो। अब मुझे आप बताएं, एक्स और वाई क्रोमोसोम में से छोटा क्रोमोसोम कौन सा है? वो कौन सा क्रोमोसोम है जिस पर जीन्स थोड़े हैं? वाई, वाई पर थोड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है ही नहीं, कुछ है। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया, समझे, कि वाई का कैपिटल आर है मेल के केस में, एक्स क्रोमोसोम पर, तो वाई पर इसका कोई जीन नहीं होगा। हाँ सर यही है। अगर कैपिटल वी है तो स्मॉल वी नहीं होगा, या कैपिटल वी नहीं होगा। अगर कैपिटल ए है तो दूसरा नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, स्मॉल आर दूसरा आर नहीं होगा, स्मॉल ए दूसरा नहीं होगा, स्मॉल वी दूसरा नहीं होगा। हाँ सर। तो अब मुझे कौन बताएगा कमेंट में, कौन बताएगा कि मेल में क्या एक रिसेसिव जीन अकेला कैरेक्टर दे सकता है, या फीमेल में एक जीन अकेला स्मॉल ए एक स्मॉल ए कैरेक्टर दे सकता है? किसमें? मेल में। सर क्यों? क्योंकि
ये रिसेसिव है, उसका अलील है ही नहीं। यहां पे ये रिसेसिव है, उसका अलील है, क्योंकि दूसरा क्रोमोसोम भी एक्स पर है। अगर ये बात आपने समझ ली है तो सारी मॉर्गन की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको क्लियर। अब आ जाएं भाई, अब आ जाएं। आपने समझ लिया कि सर जो वाई क्रोमोसोम है ना, हमने ये सीखा है एक्स और वाई में से हमने ये सीखा है। भाई क्या सीखा है आपने? सर वाई क्रोमोसोम इज इनर्ट क्रोमोसोम। भाई इनर्ट का मतलब क्या? इनर्ट वो क्रोमोसोम कहलाता है जिसके पास बहुत सारे कैरेक्टर के लिए जीन ना हो, जीनलेस। ऐसा नहीं कह रहा कि एक ही जीन नहीं है, कुछ कैरेक्टर के लिए जीन नहीं है। अब मुझे ये बताना पड़ेगा, आपने बताना पड़ेगा मुझे कि मेल में क्या अलील का कॉन्सेप्ट मिलेगा फॉर आई कलर, फॉर एब्डोमेन एंड फॉर विंग्स। अलील यानी एक जीन है उसका अलील, एक जीन है उसका अलील, एक जीन है उसका अलील। नहीं भाई, नहीं मिलेगा। अलील मतलब एक जीन का दूसरा फॉर्म। हाँ अब सुने, अब सुने बात को जरा। ये मुझे पता नहीं, अब मुझे पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल है। आपने पहचानना है, आपने पहचानना है भाई। ये क्रोमोसोम है एक, ये क्रोमोसोम है दूसरा, ये क्रोमोसोम है एक और ये क्रोमोसोम है दूसरा। हाँ भाई, ये और ये। अब ये कैपिटल वी, कैपिटल ए, कैपिटल वी, कैपिटल ए, क्रॉस्ड विद स्मॉल वी, स्मॉल ए। कौन बताएगा अब मुझे कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है? आपने बता दिया भाई, मैंने लिख लिया। आप कहेंगे सर दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं, तो ये एक्स, ये भी एक्स, ये एक्स और ये वाई। तो वाई क्रोमोसोम मेल के केस में स्मॉल है, हुक टाइप है और उसके पास अलील नहीं है। एब्डोमेन के लिए और विंग्स के लिए और आईज के लिए, आईज को तो नहीं स्टडी कर रहे, दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। हाँ भाई, तो मेल और फीमेल के बीच कौन सा क्रॉस स्टडी कर रहे हैं हम? कौन सा क्रॉस स्टडी कर रहे हैं? मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड? डाइहाइब्रिड। हाँ भाई, मेंडल के अकॉर्डिंग क्या रेशो आना चाहिए? 9:3:3:1 F2 में। मगर देखते हैं होता है क्या। चलो, कौन बनाएगा गैमेट? क्या बनेंगे गैमेट? सर एक गैमेट होगा कैपिटल वी कैपिटल ए वाला, दूसरा भी कैपिटल वी कैपिटल ए वाला। क्या आप कमेंट में बताएं मुझे, क्या ऐसा गैमेट बन सकता है? चलो अभी मैं नहीं पूछता आपसे, सवाल कैंसिल। अभी मैं आपको यहीं पे सिंपल क्रॉसिंग करके मैं बताता हूं, बाद में आपसे पूछूंगा। हाँ भाई, ये एक्स इस एक्स के साथ क्रॉस करे तो क्या होगा? ये एक्स इधर से को क्या लाएगी? कैपिटल वी कैपिटल ए, और ये एक्स इधर से क्या लाएगी? स्मॉल वी स्मॉल ए। ओके, क्या पैदा होगा? फीमेल। और विंग्स होंगी या नहीं? हाँ भाई, विंग्स भी होंगी, एब्डोमेन भी मोटा होगा, मोटे एब्डोमेन वाली मक्खी पैदा होगी और विंग्स भी होंगी उसमें। ठीक है, और कौन सी है? फीमेल है। चलो भाई, ये एक्स इससे भी तो कर सकता है क्रॉस। अगर ये एक्स आया, क्या लेके आया भाई? कैपिटल वी कैपिटल ए, और ये क्या आया? वाई। क्या बना? ये मेल। कौन सा मेल बना भाई? कौन सा मेल बना? सर जो मेल बना है वो मेल बना है कौन सा? नॉर्मल विंग्स वाला और एब्डोमेन भी मोटे वाला। ऐसा ही, क्योंकि वी है तो विंग्स बनेगी, कैपिटल है तो
एब्डोमेन भी मोटा होगा। चलो भाई, ये एक्स इसके साथ क्रॉस करे तो ये क्या लाएगा, कैपिटल वी कैपिटल ए। यहां से क्या आएगा, स्मॉल वी स्मॉल ए। बहरहाल फीमेल पैदा होगी, विंग्स भी होंगी तो एब्डोमेन भी होगा। फीमेल मोटे पेट वाली और विंग्स वाली। अब ये एक्स इससे क्रॉस करेगा तो यहां से क्या आएगा, कैपिटल वी और कैपिटल ए। यहां से वाई, ये क्या बना, मेल। और कैसा, विंग्स भी हैं एब्डोमेन भी। आप कहेंगे सर सारे के सारे एक जैसे, कौन सा कैरेक्टर स्किप हुआ भाई। आप कहेंगे सर वेस्टिजियल विंग का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ना ही नैरो एब्डोमेन का। तो भाई वेस्टिजियल विंग रिसेसिव है, ये मान लेते हैं आप। हाँ भाई, मेंडल ने भी ऐसे कहा था। ये भी रिसेसिव है, हाँ भाई। ये कैरेक्टर दोनों डोमिनेंट हैं, हाँ भाई, ये दोनों डोमिनेंट हैं इन पर। चलो, ये तो मेंडल की बात आ गई। आगे देखते हैं, अगर इनमें से एक मेल ले ले एक फीमेल ले ले, उनको क्रॉस करवाएं। ये फीमेल लेते हैं, ये मेल लेते हैं, बताएं F1 में से फीमेल बताएं कैसी है। आप कहेंगे सर कैपिटल वी कैपिटल ए, और कहेंगे सर स्मॉल वी स्मॉल ए। इज क्रॉस विद द मेल इज कैपिटल वी कैपिटल ए एंड वाई क्रोमोसोम। ओके, जब क्रॉस करवाएंगे तो भाई ये क्रॉस करेगा इसके साथ, क्या बनेगा, कैपिटल वी कैपिटल ए। इधर से उधर से भी कैपिटल वी कैपिटल ए, दोनों एक्स क्रोमोसोम, इट मींस फीमेल। और फीमेल कौन सी, एब्डोमेन और विंग्स वाली। चलो भाई, ये इससे भी तो क्रॉस कर सकती है, कैपिटल वी कैपिटल ए। हाँ सर, एक्स क्रोमोसोम, वहां से वाई क्रोमोसोम। सर ये फीमेल नहीं, मेल बन गया। और एब्डोमेन मोटा और विंग्स वाला, ठीक हो गया भाई। चलो अब ये फीमेल इससे क्रॉस करे तो कैपिटल वी कैपिटल ए, यहां से मेल से, और इससे स्मॉल वी स्मॉल ए। सर ये एक्स एक्स दोनों हैं तो फीमेल बनेगी, एब्डोमेन और विंग्स वाली। ओनली इन दिस केस यहां से स्मॉल वी स्मॉल ए यानी एक्स क्रोमोसोम, और यहां से वाई क्रोमोसोम। तो ये जो बच्चा पैदा हुआ ये मेल हुआ, और कैसा हुआ बताएं। ये मेल, इधर से एक्स उधर से वाई, ये मेल हुआ। कौन सा हुआ कमेंट में तो लिखें, लिख के बताएं, मैं पानी पी के दिखाऊंगा आपको जल्दी। क्यों नहीं है विंग्स भाई, क्यों नहीं है, क्यों नैरो एब्डोमेन है, क्यों, रीजन बताएं। सर विंग्स वाला जीन ही नहीं है, रिसेसिव है, कैसे विंग्स, हाँ वेरी गुड। और एब्डोमेन क्यों नहीं है सर, वो भी जीन नहीं है, बिल्कुल दोनों रिसेसिव जीन है। अच्छा, मेल के पास कितने जीन है एब्डोमेन के लिए, एक, वो भी रिसेसिव, और विंग्स के लिए एक, वो भी रिसेसिव। सर एक जीन रिसेसिव से कैसे नैरो बनेगा, सर यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। क्यों भाई, क्यों भाई, रीजन बताएं। एक जीन रिसेसिव एक्सप्रेस कर रहा है ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर, क्यों, रीजन बताएं। वह इनर्ट है, इसका अलील नहीं है, इसको सप्रेस करने वाला नहीं है। मुझे बताएं, ऐसा जीन जो एक हो, जिसका अलील ना हो, जो डोमिनेंट भी एक्सप्रेस करे, रिसेसिव भी अकेले में एक्सप्रेस करे, ऐसे को होमोजाइगस कहेंगे या हेटेरोजाइगस कहेंगे या हेमीजाइगस कहेंगे। राइट इन द कमेंट सेक्शन जल्दी। हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। रेशो क्या मिला भाई, 3 और 1। हाँ भाई, 9:3:1 के बजाय आपको ये रेशो क्यों मिला है। ये होता तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये है तो इट मींस देयर इज अ लिंकेज। सवाल पूछूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं, मैं कंप्लीट लिंकेज, वेरी गुड। मैं पूछ रहा हूं भाई, ये 9:3:3:1 इसलिए नहीं आया
देखें, कैपिटल वी कैपिटल ए, स्मॉल वी स्मॉल ए, मैंने ये बात लिखी है, ये फीमेल, ये एक्स क्रोमोसोम और ये भी एक्स क्रोमोसोम। अब मुझे बताएं मेंडल के केस में ऐसा पॉसिबल था या नहीं, था या नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा, पूछ रहा हूं कि ये भी इसके साथ भी गैमेट बना सकता है और इसके साथ भी बना सकता है मेंडल के केस में। आप कहेंगे सर लिख के दिखाएं, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल ए स्मॉल ए। सर ये इसके साथ भी और इसके साथ भी। हाँ सर, मेंडल के केस में पूछ रहा हूं भाई, होगा ऐसा? सर क्यों होगा? सर क्योंकि वी और ए एक ही क्रोमोसोम पर नहीं थे इन केस ऑफ मेंडलियन जेनेटिक्स, इन केस ऑफ मेंडलियन जेनेटिक्स। मगर अब आ जाएं अपना माइंड पलटें लिंकेज पर, मॉर्गन पर, और वी और ए दोनों एक गाड़ी पर बैठे हैं, तो क्या नॉर्मल केस में अभी वी स्मॉल ए के साथ गैमेट बन सकता है, बना सकता है? अभी कहेगा नहीं भाई, अभी कहेगा ये मैं इस गैमेट में जाऊंगा जिस गैमेट में आपका ये क्रोमोसोम आएगा, मतलब ए जीन आएगा, तो वी कैपिटल इसको साथ नहीं आएगा, क्या आएगा? बल्कि इसी के ही साथ आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। और ये स्मॉल ए अगर इस गैमेट में आएगा तो स्मॉल ए के साथ स्मॉल वी होगी ना। चलो मतलब ये दोनों एक गाड़ी पर हैं, इसलिए ऐसा गैमेट नहीं बन रहा, ना ही ऐसा गैमेट बन रहा है। ऐसे गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल ए तो स्मॉल वी, कैपिटल वी तो स्मॉल ए, बीच वाले के जैसे बन रहे हैं? नहीं। मेंडल में कैसे गैमेट बने थे याद करें, मेंडल के अकॉर्डिंग ऐसे बनने होते, कैपिटल वी ऐसे बनने होते ना 4। क्यों? क्योंकि कैपिटल वी और कैपिटल ए दूसरे क्रोमोसोम पर है, स्मॉल वी इसके होमोलॉगस पर है, स्मॉल ए इसके होमोलॉगस पर है, तो ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, तो ये इसके साथ भी जा सकता है। यहां पे ऐसा नहीं होगा सर, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वेरी गुड। तो भाई आप कहेंगे सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई है इसलिए ये रेशो नहीं आया, क्या हुआ है? लिंकेज हुआ है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती तो कितने टाइप के गैमेट बनते? अगर लिंकेज ना होती, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती, हेटेरोजाइगस पोजीशन है, तो 4 किस्म के गैमेट बनते। अभी 2 किस्म के बने हैं, अभी 2, नहीं तो 1 2 3 4 बनने होते। चलो भाई ये बात आपने समझ ली। एक और बात मुझे बताएं, जल्दी कमेंट में बताना, देर ना करना, नहीं तो मैं समझूंगा आपने देख लिया। मुझे बताएं आपको ये चीज मिल रही है, कौन सी? सर हमने मेंडल में देखा था। भाई क्या देखा था आपने? सर हमने देखा था कि ये जो 3 थे और ये जो 3 थे, पता है आपको कौन से थे? नहीं सर बताएं। आप कहेंगे सर ये थे येलो और रिंकल, अच्छा, और ये 3 थे ग्रीन एंड राउंड, है ना, रिकॉम्बिनेंट टाइप। वेरी गुड। पर सर यहां पे सारे के सारे पेरेंटल टाइप, चारों बच्चों को देखिए, ये कैसा? मां के जैसा, ये कैसा? मां के जैसा, ये कैसा? मां के जैसा, ये बाप के जैसा। ओ दादा दादा की बात कर रहा हूं मैं। देखें कैरेक्टर जो गए हैं बाप दादा पे गए हैं, कोई नई कॉम्बिनेशन नहीं आई। भाई क्यों? भाई देयर इज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ड्यू टू द लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट there is no any chance of recombination formation due to the linkage. okay. तो ये बात आपने नोट की होगी, कौन सी? कि जो ऑफ स्प्रिंग विंग्स वाला है वो ऑफ स्प्रिंग मोटे एब्डोमेन वाला है, जो ऑफ स्प्रिंग वेस्टिजियल विंग वाला है वो नैरो एब्डोमेन वाला है।
मतलब ये दोनों के दोनों कैरेक्टर साथ ही जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा वेस्टिजियल विंग वाला है तो एब्डोमेन भी नैरो है उसमें, देखें दोनों कैरेक्टर साथ। अगर कोई बच्चा मोटे एब्डोमेन वाला है तो विंग्स है, विंग्स है तो एब्डोमेन है, विंग्स है तो एब्डोमेन है, एब्डोमेन है तो विंग्स है। अगर एब्डोमेन पतला तो नो विंग्स, नो विंग्स तो एब्डोमेन पतला। ये ड्यू टू द लिंकेज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई इससे क्या साबित हो रहा है, आपको क्या साबित हो रहा है इससे कि ये एक गाड़ी पर हैं या नहीं। दोनों कैरेक्टर का साथ साथ जाना और साथ साथ रहना, दोनों कैरेक्टर का एक दूसरे के साथ साथ निभाना कहलाता है लिंकेज। क्या कहा था लिंकेज की मीनिंग क्या थी? कैरेक्टर के जीन साथ रहें, साथ जाएं, साथ सफर करेंगे और साथ रहेंगे, साथ कैरेक्टर देंगे। सही है। चलो भाई एक और बात, अब इसने किया है पता नहीं कौन सा क्रॉस, ये तो आप समझेंगे कि क्रॉस कौन सा है। मुझे तो सर बनाना आता है, समझना नहीं आता, समझेंगे आप। सुने भाई, ये ले ली इसने क्या, आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट ये क्या है, स्मॉल वी स्मॉल है, स्मॉल वी स्मॉल है, पता नहीं मेल है या फीमेल है, आई डोंट नो। कैपिटल वी कैपिटल है। हाँ भाई चूज करें 1 और 2 में से मेल और फीमेल, ताकि मैं लिख सकूं। मुझे नहीं पता सर, बताएं ना। 2 मेल तो ये हो गई क्या, फीमेल। आपने कहा मुझे नहीं पता भाई, ये मेल। इन दोनों के बीच क्रॉस है। हाँ भाई ये फिनोटिपिकली डोमिनेंट है या नहीं? सर है। सर ये F1 में मिला था या नहीं? देख लेते हैं सर कि F1 में मिला था या नहीं। F1 में मिला था सर, ये F1 का मेल लिया है हमने, ये F1 का मेल लिया है हमने। चलो सर मूव टू देयर। चलो F1 का मेल फिनोटिपिकली डोमिनेंट मेल अननोन, इसका जीनोटाइप पता नहीं हमें, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, पता नहीं। आपको तो पता है कि इसके पास दूसरे जीन है ही नहीं। मॉर्गन को पता नहीं कि इसके पास एक भी है या 2 भी है, मॉर्गन को नहीं पता था यहां तक। अब समझेगा कि इसकी भी दूसरी नहीं है, इसकी ये दूसरी नहीं है। अब इस क्रॉस में, अच्छा इस क्रॉस को नाम दे, कौन सा क्रॉस है, जल्दी नाम दे। आप कहेंगे सर होमोजाइगस रिसेसिव है और F1 है, तो ये टेस्ट क्रॉस हो गया। हाँ भाई मुझे बताएं ओके ओके ओके। अब क्रॉस जो होगा तो ये भी इसके साथ स्मॉल वी स्मॉल है, कैपिटल वी कैपिटल है, क्या पैदा हुआ लिखते जाएं, फीमेल, और विंग्स एंड एब्डोमेन होंगे। चलो ये स्मॉल वी स्मॉल है, ये एक्स क्रोमोसोम इधर से, दोनों एक्स हैं, ये वाई क्रोमोसोम इधर से, क्या पैदा हुआ सर, सर मेल। कौन सा, वेस्टिजियल विंग, नैरो एब्डोमेन, है ना। चलो 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 सर, ये एक्स यहां से, ये एक्स यहां से, दोनों एक्स, स्मॉल वी स्मॉल है यहां से और कैपिटल वी कैपिटल है यहां से। सर ये फीमेल और इसके जैसी। सर ये इधर से, ये इधर से, स्मॉल वी स्मॉल है और ये वाई क्रोमोसोम। सर ये मेल और उसके अंदर जो है वो ना विंग्स और ना एब्डोमेन। सर अब मुझे ये बताएं, कोई ऐसा मेल है यहां पर, पहले तो रेशो बताएं। क्या मेंडल वाला 1:1:1:1:1 आया? नहीं सर नहीं आया। तो भाई टेस्ट क्रॉस का तो डायबिट में ये आता है, क्या आया रेशो,
सर ये रेशियो आया है 1:1। भाई ये तो मोनोहाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का है, ये तो डायहाइब्रिड किया है आपने। हाँ सर रेशियो यही आया, हम क्या करें? तो सर ये अगर डायहाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशियो है तो देयर इज अ लिंकेज। समझ रहे हैं मेरी बात? 50-50, 50% ऑफ स्प्रिंग विंग्स वाले और 50% विदाउट विंग्स, तो रेशियो 1:1। 50-50 मतलब 1:1। ओके, रेशियो में 1:1 कहेंगे, परसेंटेज में 50-50 कहेंगे, और बच्चों में आधे आधे कहेंगे। ठीक है, चलो भाई ये 4 मैंने बनाए हैं। मॉर्गन ने बार 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 क्रॉस करवाया, बहुत सारे क्रॉस करवाए, तो 50% बच्चे जो निकले वो एक जैसे विंग्स वाले और 50% विदाउट विंग्स। अब कौन बच्चा होशियार है जो मुझे समझाएगा कि ऑल मेल जो हैं वो वेस्टिजियल विंग्स हैं क्यों, और नेरो एब्डोमेन है क्यों? कोई है ऐसा मेल बेबी जिसके पास विंग्स हो? भाई ये देखें, ये मेल, 2 मेल, दोनों के दोनों वेस्टिजियल। क्यों भाई? आप हमें समझाएंगे सर, बात कुछ यूं है, आप समझा रहे हैं मुझे। सर मेल बनने के लिए वाई क्रोमोसोम का आना जरूरी है, और वो आता है बाप से, मां से नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? मां से आता है और बाप से आता है, वाई क्रोमोसोम बाप से आता है, ओनली वाई, और दूसरा चाहिए होता है एक्स। अब बताएं जल्दी में, अगर नहीं बताया तो इधर से मार्कर लगेगी भाई ऑनलाइन। अब बताएं स्मॉल वी, स्मॉल ए, स्मॉल आर, ये जीन वाई पर होंगे या डोमिनेंट? नहीं, ये किस पर है? एक्स पर। तो आप कहेंगे सर मेल के विंग्स, एब्डोमेन और आई का कलर फीमेल के एक्स पर जो जीन है वो डिसाइड करेंगे। रिसेसिव है तो मेल भी रिसेसिव, फीमेल डोमिनेंट है तो मेल भी डोमिनेंट। अच्छा ये बात है। तो मुझे ये बताएं यहां से क्या प्रूव हुआ आपको कि वाई क्रोमोसोम के पास कुछ है एक्सप्रेस करवाने के लिए? कोई है इसके पास लक्षण, मतलब जीन? नहीं। तो यहां से पता चल रहा है कि भाई वाई क्रोमोसोम का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है कैरेक्टर देने में। कौन से कैरेक्टर देने में? मखसूस। ऐसा नहीं कह रहा कि कोई भी कैरेक्टर नहीं देगा। जो मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर स्टडी किए हैं, विंग्स वाला, एब्डोमेन वाला और आई के कलर वाला, उनमें वाई का कोई लेना देना नहीं है। तो भाई यहां पे मॉर्गन ने समझ लिया कि अच्छा मेल का जो क्रोमोसोम है वो कोई माना नहीं रखता। पर मेंडल के केस में ऐसा था? नहीं, मेंडल में इसके पास जीन था तो इसके पास भी था, अलील था, यहां पे नहीं है। तो मॉर्गन ने कौन सी चीजें समझी हैं भाई? अब बताएं सर। एक तो मॉर्गन ने लिंकेज को समझा है। कैसे समझा है कि लिंकेज है? सर 9:3:3:1 ना आए तो लिंकेज है, और सर इसका टेस्ट क्रॉस करेंगे 1:1:1:1 ना आए तो लिंकेज है, और सर अगर 3:1 आ जाए तो लिंकेज है, और अगर सर 1:1 आए इसके टेस्ट क्रॉस में तो भी लिंकेज है, और सर 3:1 आए मगर थोड़े डेविएशन हो तो भी लिंकेज है, मगर लिंकेज इनकम्प्लीट है। यहां तक ओके। और सर ये समझा है मॉर्गन ने, हेमीजाइगस वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, और सर इनर्ट क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट समझाया है हमें मॉर्गन ने, और सर वाई क्रोमोसोम, कौन सा इनर्ट? वाई। ठीक है सर, और यहां तक क्लियर? ये मॉर्गन की समझने की चीजें हैं। भाई अब एक बात आती है, क्रॉसिंग ओवर कल पढ़ाई थी या नहीं?
पढ़ाई थी मैंने चलो अभी आपका एग्जाम होगा। कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल ए ये फीमेल, स्मॉल वी स्मॉल ए ये मेल। F1 क्या होगी? कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए ये फीमेल दोनों ऐसी, कैपिटल वी कैपिटल ए और ये वाई ये दोनों मेल ऐसे है ना, ये F1 थी। अच्छा F2 क्या थी सर? सर F2 कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल ए ये एक फीमेल थी। और आपको याद है, बिल्कुल याद है आपको, बस मैं डायरेक्टली आपसे सवाल पूछता हूं, याद है आपको? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब अगर मुझे बताएं मसला कुछ यूं हो जाए, कैसे मसला हो जाए सर? जो हमें मिली है F1 F1 क्या मिली है? कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए फीमेल, और मेल कैसे मिला है? कैपिटल वी कैपिटल ए है ना। अब अगर ये भी इधर चला जाए ये भी इधर चला आए, इट मीन्स ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? कैपिटल ए के साथ स्मॉल वी। अरे भाई धोखा, इस धोखे का नाम बताएं, इस धोखे का नाम बताएं, इस धोखे का नाम बताएं। क्या कौन सा धोखा हुआ? कौन सा धोखा हुआ है भाई? क्रॉसिंग ओवर हुई है, वेरी गुड सर। ये वी और ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर हैं। अगर ये वी इधर चला गया तो वी और ए कैपिटल कैपिटल के बीच जो था साथ निभाने वाला कॉन्सेप्ट, लिंकेज वो टूट गया सर। इट मींस क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को ब्रेक करती है, समझ आई? अगर 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 क्रॉसिंग ओवर हो जाए, अब बताएं भाई गेमेट कितने बनेंगे? एक और बात भी याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है? कि ये क्रोमोसोम ऐसा नहीं है जैसे मैंने बनाया, ये क्रोमोसोम ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा है। कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल ए। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर अब क्रॉसिंग ओवर कर लें, ये भी इधर ये भी इधर, तो सर क्या होगा? होगा ये क्या होगा सर? मैं ब्लू से ये यहां से हो गई क्या, ये आ गई यहां पे स्मॉल वी और यहां पे गई कैपिटल वी, है ना, ये क्रॉसिंग ओवर हो गई ना। ओके है यहां तक? ओके करें तो मैं आगे चलूं? चलो भाई ओके है। तो मुझे बताएं एक गेमेट में ये आएगा, एक गेमेट में ये आएगा, एक गेमेट में ये आएगा, एक गेमेट में ये आएगा। अब इस पे तो स्मॉल वी और स्मॉल ए होंगे, इस पे भी कैपिटल वी और कैपिटल ए होंगे। इन दोनों के बीच चेंज आई है ना, इन दोनों के बीच चेंज आई है ना। तो बताएं यहां पे कैपिटल ए होगा, यहां पे स्मॉल ए होगा। अब बताएं यहां पे कौन सा जीन होगा कैपिटल ए के साथ? कमेंट में बताएं जल्दी। स्मॉल वी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल वी। गेमेट कितने बन गए? 4 किस्म के। ठीक है, अब मेल क्या है? ये फीमेल के गेमेट हो। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो 4 किस्म के गेमेट बनेंगे मेंडल की तरह, मेंडल की तरह। अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो कैरेक्टर कैसे बन रहे हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह 4 टाइप के गेमेट बने। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो ये 4 किस्म के गेमेट बनते नहीं 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 नहीं। यहां पे भी कैपिटल वी के साथ कैपिटल ए, कैपिटल वी के साथ कैपिटल ए, स्मॉल वी के साथ स्मॉल ए, स्मॉल वी के साथ स्मॉल ए। ऐसा होता ना भाई? हाँ बिल्कुल ऐसा होता। चलो अब बस 2 मिनट अब इन 4 गेमेट को अगर मैं अगर मैं इनको क्रॉस करवाऊं किसी मेल से, कौन से मेल से? सेम मेल से, इससे।
इससे कैपिटल वी कैपिटल ए और कैपिटल वी कैपिटल ए, ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई इसके साथ। अब बताएं, अब ये इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, यहां से कैपिटल वी कैपिटल ए और वहां से कैपिटल वी कैपिटल ए, तो ये फीमेल बन गई विंग्स वाली। ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये उसके साथ भी कर सकता है, ठीक है ना, ये उसके साथ भी कर सकता है। तो इनका रेशो आपने निकालना है, हो जाएगा रेशो, ये हो जाएगा, नो मैं करवाऊं, यस हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो भाई इस गेमेट को इसके साथ क्रॉस करवाया, फिर इसको छोड़ें, आप इसको छोड़ें, इसी को फिर इसके साथ क्रॉस करवाएं, तो यहां से कैपिटल वी कैपिटल ए और वहां से वाई, ये मेल बट विंग्स वाला। फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसी के साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और हर गैमेट को दोनों से क्रॉस करवाना है, जो रेशो आए फिर कल आपने बताना है, ठीक है। तो मुझे बताएं जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, या जब लिंकेज होगी तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी? रिकॉम्बिनेंट कब बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर से या लिंकेज से? क्रॉसिंग ओवर से। जब लिंकेज टूटेगी तो चलो ओके 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 ओके। ये भाई मॉर्गन का कॉन्सेप्ट था अबाउट लिंकेज, इसने ये चीजें ढूंढ ली, समझ लिया कि क्रॉसिंग ओवर होती है पर वो रेयर। तो मुझे बताएं, मॉर्गन ने जो क्रॉसेस किए होंगे, क्या उनमें क्रॉसिंग ओवर एक बार भी नहीं हुई होगी? हुई होगी। उसने समझ लिया था कि भाई जब चेंज ज्यादा आ रही है कभी कभी, तो वहां पे रीजन है क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसी वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह फीचर शो हो रहे हैं। बाकी जो है लिंकेज के कॉन्सेप्ट में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। यहां तक समझ लिया हमने, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, prepare yourself for the test. The test will be held on Monday. It consists of 200 questions. Out of 200, 68 questions are taken from the biology.